एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर द्वितीय परीक्षा का जो गणित विषय का पेपर है वो होने जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले यानी कि 9 बजे से पहले पहले इस क्वेश्चन पेपर को याद कर ही लेना है। ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा में 100% प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों को मिस ना करें। जो बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा और आपको अच्छे से तैयारी कर जाना है और ये पूरा पेपर आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता देता हूँ जिन्हें आपको याद करना है। पहला प्रश्न पूछा गया है, मान लीजिए कि f x बराबर 8x द्वारा परिभाषित फलन जो है f अनुपात r एरो r फलन है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जो f है ना वो एक की आच्छादक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है 10 की पावर -1 ब्रैकेट x बटा वाई माइनस 10 की पावर -1 ब्रैकेट x माइनस वाई बटा x प्लस वाई का जो मान होता है वह मान कितना होगा, तो मान हो जाएगा π/4 इसका मान होगा। तो इसमें आपको π/4 मान बताना है। अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है क्योंकि यही प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में आ रहे हैं और आपको याद जरूर करना है। यदि एक आयु सममित तथा विषम सममित दोनों ही है, ध्यान रहे, तो वो क्या होगा, एक शून्य आयु होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताना है। यहाँ पर आयु a बराबर ब्रैकेट 2 3 1 2 हो तो a की पावर -1 का मान क्या होगा, तो फोर्थ में आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो स्क्रीनशॉट लेते चले, याद करते चले। अगर आप वाकई इन प्रश्नों को याद कर रहे हैं तो डी बटा डी एक्स एक ए की पावर x का जो मान होता है वह कितना होगा, तो लिखना है a की पावर x log e a। यदि फलन x sin x dx बराबर -x cos x प्लस a अल्फ़ा हो तो अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फ़ा का मान हो जाएगा sin x प्लस c। क्या हो जाएगा, sin x प्लस c जो होगा अल्फ़ा का मान होगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना रहेगा। इसके बाद ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ध्यान से आपको याद करना है। दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, समानुपातिक होते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, समानुपातिक, ठीक है, समानुपातिक यहाँ पर लिखना है। यदि ए एरो और बी एरो समांतर है तो ए एरो मल्टीप्लाई बी एरो बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा 0 के ऊपर लगाना है आपको एरो। यदि रेखाएं x - 2/3 बराबर y - 3/4, ठीक है, बराबर z - 4/k और x - 2/3 बराबर y - 3/4 बराबर x - 4/k समतलीय है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो थर्ड में देखिएगा यहाँ पर जो k का मान हो जाएगा, फोर्थ वाला है ना, थर्ड वाला छूट रहा है बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना रहेगा और वो कितना हो जाएगा 5, k का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन छूट रहा था, x अक्ष की दिक् कोज्जाएँ हैं, तो इसकी जो कोज्जाएँ होती है इसमें आपको लिखना है ब्रैकेट 1 0 0। पाँचवें देखिएगा, a और b दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो p a b बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फिफ्थ में आपको लिखना है ध्यान से p ब्रैकेट a डॉट p ब्रैकेट b, ठीक है। यहाँ पर 6 का जो आंसर होगा ध्यान रहे और वो क्या हो जाएगा 27A, ठीक है, 27A लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, सभी स्टूडेंट्स ले लीजिएगा और एक बार देख जरूर लेना, पढ़ जरूर लेना अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो। फलन f की पावर 1 - 1 3 x की पावर 3 dx का मान क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको 0 लिखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चले, इन प्रश्नों को याद जरूर करें क्योंकि प्रश्न ये आपकी परीक्षा में आएंगे, है ना, ध्यान से देख लेना है। देखिएगा जोड़ी में आपको बता रहा हूँ, पहले हम एक वाक्य वाले क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि f अनुपात r f x बराबर 2x प्लस 5 द्वारा परिभाषित है तब f की पावर -1 y का मान क्या होगा, तो इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट y - 5। यदि a बराबर 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या क्या होगी, तो इसकी जो संख्या हो जाएगी ना वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना, यहाँ पर ध्यान रखना है 2। साइन
ब्रैकेट साइन की पावर -1 एक्स प्लस 2 कोस की पावर -1 एक्स का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थर्ड में जो आंसर लिखना है वो क्या हो जाएगा, एक्स होगा। फलन साइन एक्स प्लस कोस एक्स का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो उच्चिष्ट जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, करनी 2। ई की पावर माइनस लॉग ई एक्स का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो अवकल गुणांक हो जाएगा -1/x²। छठवा देख लीजिए, फलन कोसेक एक्स डी एक्स का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है log 10x/2। अवकल समीकरण x log x dy/dx प्लस y बराबर 2 log x का समाकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो वो हो जाएगा log x। ठीक है, तो log x लिखना है। स्क्रीनशॉट आप ले लें अच्छे से और इन सभी प्रश्नों को याद जरूर करें क्योंकि प्रश्न आएंगे, ये सत्य वाले देख लीजिए। यदि 2 या 2 से अधिक समीकरणों के निकाय को रेखीय असमीकरण निकाय कहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। तो इसमें आपको असत्य लिखकर आना है। जिस फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना होता है उसे उद्देश्य फलन कहते हैं, ये सत्य होगा। किन्हीं 2 घटनाओं जैसे कि यहाँ पर दी गई है तो ये जो समीकरण है सही है। यदि ए और बी प्रतिदर्श समष्टि एस की कोई 2 घटनाएं हैं और एफ एक अन्य घटना है इस प्रकार है कि, तो ये भी आपका सत्य होगा। एक त्रिभुज की भुजाओं द्वारा क्रमानुसार निरूपित सदिशों का योग 0 होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य। लास्ट वाला गलत है, स्क्रीनशॉट लेकर याद करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा सेकंड सेट पेपर था और आपको जो सेकंड सेट पेपर बता दिया है मैंने मोस्ट के तौर पर, तो आप इन्हें ज़रूर याद करें।